अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सानिया। तो ये जी मैंने आधा किलो आलू ले लिए, इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद हम इसे इस तरीके से मैश कर लेंगे। सारे आलूओं को अच्छे से मैश कर लेना है। इस तरीके से मैश करना है, बिल्कुल पेस्ट भी नहीं बनाना है। अब हम पूरी बनाने के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो पूरी बनाने के लिए हम 3 कप मैदा लेंगे, हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें घी ऐड कर देंगे। सबसे पहले इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। अब थोड़ा पानी डालते जाएंगे और गूंथते जाएंगे। आज की वीडियो का लाइक रखते हैं 5000 लाइक्स, तो आप जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं आप कौन से कंट्री से देख रहे हैं, कौन से सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो इस तरीके से आपने इसको आटे को रेडी कर लेना है और आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देना है। अब हम आलू की भुजिया तैयार कर लेते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आप इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा ऐड कर दें, 5 से 6 करी पत्ते, 3 से 4 हरी मिर्ची बीच में से कटिंग हुई भी। ऑयल में आप इन सब चीज़ों को कड़का लेंगे। जब जीरे की खुशबू आने लग जाए तो हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, मिक्स कर लेंगे। मसाले को 1 से 2 मिनट बाद फ्राई करने के बाद जो हमने आलू बॉईल किए हैं वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हाफ कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकने रख देंगे। 4 से 5 मिनट बाद जब थोड़ा सी ग्रेवी रेडी होने लगे तो इसमें आप हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दें। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून किसी भी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। आलू की भुजिया बिल्कुल रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे इसमें। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे दम पर रख देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो गई। अब इसका फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे। बन गई झटपट से हमारी आलू भुजिया। अब हम पूरियों की तैयारी करते हैं। अब इस तरीके से स्लैब पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरीके से छोटे से इसके पेड़े बना लेंगे। सारे पेड़ों को हमने रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम इसे बेलेंगे। थोड़ा सा ऑयल और हम स्लिप पे लगा लेंगे ताकि जो है ये चिपके नहीं। इस तरीके से छोटी सी पूरियां आपने बेल लेनी है। बस इसी तरीके से बेल लिया और इसे उठा के ऑयल में हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसे इस तरीके से ऑयल डालते जाएंगे और इसे तैयार करते जाएंगे। पूरी रेडी हो गई है। ज़्यादा हमने इसका कलर डार्क नहीं करना है, बस अब हम इसे निकाल लेंगे। बाकी पूरियों को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। सारी पूरियां रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी फाइनल लुक की तरफ। ये है हमारी फाइनल लुक। तो बहुत ही अच्छी बनती है, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।